हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। आज इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से जुड़े सारे क्वेश्चन आंसर को कवर करूंगी। यह करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले सभी एग्जाम्स में इससे डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप सेल्फ एनालिसिस कर सको और चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद रह जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? इन चारों में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका वितरण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इस बार 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। ये 5 खिलाड़ी कौन है? ये 5 खिलाड़ी है रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, मरियप्पा थंगवेलु और विनेश फोगट। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियप्पा थंगवेलु देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं? मरियप्पा थंगवेलु जो कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्थात राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं? मतलब इनके पहले और भी पैरा एथलीट बने हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आपका राइट आंसर है तीसरे नंबर के पैरा एथलीट बने हैं। इसके पहले देवेंद्र झाझरिया और दीपा मलिक को सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल कितने कोचों का चयन किया गया? आपका राइट आंसर क्या है? आपको पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि 1985 में इसकी स्थापना की गई है और यह पुरस्कार जो कि 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक है लाइफ टाइम कैटेगरी और एक है रेगुलर कैटेगरी। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 व्यक्तियों को दिए गए हैं और रेगुलर कैटेगरी में 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो टोटल 13 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की दोनों श्रेणियों में कुल मिलाकर चयन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 व्यक्तियों को, लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 व्यक्तियों को और रेगुलर कैटेगरी में 5 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आपका राइट आंसर क्या है? विनेश फोगट जो कि रेसलिंग अर्थात कुश्ती से है, यह बिल्कुल सही है। रानी रामपाल जो कि हॉकी के प्लेयर है, यह भी बिल्कुल सही है। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, यह गलत है। और मरियप्पा थंगवेलु जो कि पैरा एथलीट है, यह भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदकम शर्मा। मुकुंदकम शर्मा जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, इन्हें ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आपका आंसर हो जाएगा मुकुंदकम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किसे प्रदान किया गया? तो फर्स्ट टाइम किसे प्रदान किया गया था? आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जिन्हें पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को प्रदान किया गया था। तो सबसे कम उम्र में अभिनव बिंद्रा को और पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि विश्वनाथ आनंद को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है दूती चंद, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। इन तीनों को ही अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो उपरोक्त सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1961 में। और इस बार 2020 में अर्जुन पुरस्कार जो कि 27 व्यक्तियों को दिए गए हैं। कितने खिलाड़ियों को? 27 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तू बबन भोकानल को इनमें से कौन सा 2020 खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जिसकी स्थापना 1961 में हुई और 2020 में टोटल 27 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनमें से एक दत्तू बबन
भोकानाल भी हैं। दत्तू बबन भोकानाल जो कि रोइंग अर्थात नौकायान खेल से रिलेटेड है। साथ ही आपको याद रखना है कि साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। तो किन दोनों को अर्जुन पुरस्कार नहीं दिए गए हैं? साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल कप्तान विशेष भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन किसके द्वारा लिखा गया है? विशेष भृगुवंशी जिन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनकी जीवनी विशेष कोड टू विन जो कि निरुपमा यादव के द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेंगे। यहाँ कुछ और फेमस राइटर के नाम दिए गए हैं। प्रीति सेनॉय जो कि द रूल्स ब्रेकर के ऑथर है, और ऑप्शन नंबर सी PS श्रीधरन पिल्लई जो कि कोरोना कविता काल के ऑथर हैं। कोरोना कविता काल के ऑथर है PS श्रीधरन पिल्लई। और लास्ट ऑप्शन सदगुरु पाटिल जो कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर के ऑथर है सदगुरु पाटिल। और विशेष कोड टू विन के ऑथर है निरुपमा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेल के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है कि इन पांचों में कौन सा इनकरेक्ट है। आपका राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं। विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है, यह बिल्कुल सही है। सौरभ चौधरी और मनु भाकर यह दोनों ही शूटिंग प्लेयर है, यह बिल्कुल सही है। दिव्या काकरन जो कि रेसलिंग अर्थात कुश्ती से रिलेटेड है, यह बिल्कुल सही है। अदिति अशोक जो कि गोल्फ प्लेयर है, यह गलत है। और देविश शरण जो कि टेनिस प्लेयर है, यह भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अदिति अशोक जो कि गोल्फ प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2002 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना हुई थी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड यह खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, और इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? आपका आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सचिन नाग। सचिन नाग जिन्हें मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो कि 15 व्यक्तियों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किन दो क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई और इस साल 2020 में 27 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से 2 क्रिकेटर हैं, इन दोनों का नाम आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा। इन दोनों क्रिकेटर को 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोच का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि तीरंदाजी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसे मार्कर ट्रॉफी 2020 के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किस यूनिवर्सिटी को मार्कर ट्रॉफी के लिए चुना गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मौलाना अबुल कलाम आजाद मार्कर ट्रॉफी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को चुना गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 उड़ीसा में आयोजित की गई थी। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो कि चैंपियन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 दिया गया है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ONGC। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे कि 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। लास्ट में 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर और सौरभ चौधरी को अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, वे किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही आपको कमेंट कर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।